नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम जिस जातक कथा की कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है मत्स्य जातक। मत्स्य पाली में मत्स्य, जिसका अर्थ होता है मत्स्य या मछली। ये मछली से संबंधित कहानी है। जातक कथा का प्रारंभ मूल पाली ग्रंथ के अनुसार हम करते हैं। तो जातक कथा इस तरह शुरू होता है। अभित्थनय पज्जुनाति इदं सत्ता जेतवने विहरन्तो अत्तना वस्सापित वसं आरभ कथेसे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अभित्थनय पज्जुनाति ये धम्म देशना श्रावस्ती के जेतवन बिहार में रहते समय जो अपनी बरसाई हुई बरसात की वजह से ये उपदेश दिए थे। श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध बिहार में रहते समय जो तथागत बुद्ध ने खुद के बल से, बुद्ध बल से जो बरसात करवाया, उसकी वजह से ये उपदेश देते हैं। अब इसका वर्तमान कहानी कैसे शुरू होता है। जो श्रावस्ती नगर, ये श्रावस्ती नगर कोसल राज्य में है, कोसल देश में है। हाँ, तो ये एक समय ये कोसल देश में एक तरह से अनिकाल जैसा हो गया। हर तरह वर्षा होना ही बंद हो गया। अभी बरसात ना होने की वजह से खेतों में काम करने के लिए पानी नहीं है, खेत सूख रहा है। इधर जितने भी पानी का स्रोत है, तालाब है, पुष्करिणी है, वो भी सूखे जा रहा है। इस वजह से बहुत बड़ा विपत्ति वहाँ शुरू हो गया। ये कोसल देश के जो राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती के जो 54 करोड़ धन खर्चा करके अनाथ पिंडिक महाजन ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को जेतवन बिहार दान दिया था। ये बहुत बड़ा ये जेतवन बुद्ध विहार के मुख्य द्वार के नजदीक ही बहुत बड़ा पुष्करिणी तालाब था। अभी ये कोसल देश में इतना अनिकाल होने की वजह से, बरसात ना होने की वजह से वो पानी भी सूख गया। अभी हालात ऐसे हो गया, यहाँ वहाँ जहाँ तहीं जो पानी का स्रोत था, पानी का तालाब पुष्करिणी था, वो सूख गया। और वो सूखने की वजह से तालाब में रहने वाले मछलियाँ अभी क्या करेंगे। बिना पानी के अपने जान बचाने के लिए जो कीचड़ है, ऐसे में अंदर जाके जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ छिप के बैठने लगा। इस तरह मछलियाँ हो या कछुए हो या अनेक तरह से पानी में रहने वाले ऐसे जीव यहाँ वहाँ छुप के बैठने लगा। फिर भी वो लोगों को जो आकाश में उड़ने वाले पंछियाँ, काग हो, चील हो,
ये कौवे चील वो ऐसे मछलियों को ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को अपने चोंच से काट काट के उन लोगों को दबोच दबोच के ले जाके खाने लगे। इस तरह से ये मछलियों का बहुत बड़ा दुर्दशा हो रहा था। अभी क्या करेंगे, पानी तो है नहीं। पानी सूखने की वजह से वहाँ मुश्किल से जो कीचड़ कीचड़ जैसा था वो कीचड़ में छुपे छुपे रहने से कितने देर तक अपना जान बचाते। जो कौवों का चीलों का जो चोंच से वो लोग शिकार हो ही जाता था। तो ऐसे ढेर सारे मछलियाँ, ढेर सारे कछुए, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को ये कौवे, ये चील ऐसे चोंच में पकड़ पकड़ के मार मार के ले जाके खाने लगे। ऐसा दुर्दशा होने लगा। और ऐसा ही ये श्रावस्ती के जेतवन बिहार में जो पुष्करिणी तालाब था वहाँ भी पानी सूख रहा था। अभी देश में हर तरह पानी सूख रहा था, तो वहाँ भी पानी सूखने लगा। और पानी सूखने की वजह से तालाब में रहने वाले मछलियाँ ऐसे ही ऊपर ऊपर फड़फड़ाने लगे। कितने मछलियाँ कीचड़ के अंदर अंदर जाके रहने लगे। तो ऐसे में भी ये चील कौवों से शिकार होने से बच नहीं पाया कि ऐसे दुर्दशा हो गया। ये दृश्य महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने देखे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को ये बात पता चला। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध बहुत ही करुणा रख के, असीम मैत्री करुणा रख के कि तथागत बुद्ध अभी सोचने लगे कि इन प्राणियों को बचाने के लिए, इन प्राणियों को रक्षा करने के लिए आज मुझे बरसात करना ही पड़ेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं आज मुझे बरसात करना ही पड़ेगा, ये प्राणियों को बचाने के लिए। जैसे रात खत्म होके सुबह होने लगता है, तथागत बुद्ध अपना नित्य कर्म करके जब पता चलता है भिक्षाटन का समय हो गया, भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती नगर में भिक्षाटन जाते हैं। और भिक्षाटन जाके अच्छे से भिक्षाटन और भोजन संपन्न करने के बाद तथागत बुद्ध भिक्षु संघ सहित वापस आते हैं। और तथागत बुद्ध वापस आके ये जेतवन बिहार में आने के बाद आनंद भिक्षु जो अपने निजी सेवक, निजी उपस्थापक आनंद भिक्षु को कहते हैं कि मुझे आज ये तालाब में नहाना है, जाओ मुझे नहाने के लिए कपड़े लेके आओ। तो आनंद भंते कहते हैं बहु भगवान, ये तालाब पूरा कौशल राज्य में बरसात ना होने की वजह से, अनिकाल होने की वजह से ये तालाब सूखा पड़ा है। क्या आपको ज्ञात नहीं क्या? यहाँ तालाब में सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है, पानी नहीं है। क्या आपको ज्ञात नहीं क्या? तो बुद्ध कहते हैं, हे आनंदा, क्या तुम्हें बुद्ध बल पता नहीं क्या? जाओ तुम जाके नहाने की कपड़ा लेके आओ, आज मैं यहाँ नहाऊंगा। तो तथागत बुद्ध के वाणी सुन के आनंद भंते भी ठीक है कहते हुए अंदर जाते हैं और तथागत बुद्ध के लिए नहाने की कपड़ा लेके आते हैं। तथागत बुद्ध वो नहाने की कपड़ा को अपने कमर में लपेट के एक छोर अपने कंधे पे डाल के तो नहाने के लिए ये जो तालाब है, तालाब में उतरने के लिए जो सीढ़ी बना हुआ है उसमें से सबसे ऊपर सीढ़ी में खड़े हो जाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध नहाने के लिए कपड़े लेके तालाब के सबसे ऊपर जो सीढ़ी है वहां पे खड़े रहते हैं।
तो तथागत बुद्ध वहां खड़े रहने के बाद तथागत बुद्ध के अनंत बल के अनुभव से कहते हैं, हाँ ये मूल पाली ग्रंथ में भी आता है कि उसी समय शक्र देवराज का ये कंबल शिलासन जो आसन है वो गर्म होने लगा। तो ये अपनी आसन गर्म होने की वजह से ये देवराज शक्र भी सोचने लगा कि ये अचानक से आसन क्यों गर्म हो रहा है, किस वजह से है। तो देखते हैं कि धरती में महाकारुणिक तथागत बुद्ध नहाने के लिए ये जो सूखे पड़े तालाब के ऊपर खड़े हो चुके हैं। तो ये बात जान के शक्र देवराज ने तुरंत जो मेघ बरसाने वाले, बरसात करवाने वाले जो देव है जिसे पर्जन्य देव कहते हैं, पर्जन्य देव को बुला के तुरंत आज्ञा देते हैं, जाओ तथागत बुद्ध वहाँ नहाने के लिए तालाब में खड़े हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी जाओ और बरसात कराओ। तो मेघ भी वो देवता पर्जन्य देव भी ये बादल लेके, है ना, जो बरसात का करवाने के लिए बादल को लेते हुए जाते हैं और पूर्व दिशा के तरफ से अनेक अनेक बादल बना के वहाँ ऐसे मेघ गर्जन सहित बरसात करवाते, ऐसे बरसात करवाते हैं कि पूरे कौशल राज्य में पानी पानी, मतलब जो पानी का अभाव हो रहा था, हर किसी को पानी की वजह से भयंकर दुख पीड़ा हो रहा था, तो वो सारा पीड़ा मिटने तक, सारा दुख दर्द खत्म होने तक, पानी पानी होने तक वहाँ बरसात हो गया। और इधर श्रावस्ती नगर के जेठवन बुद्ध विहार के जो पुष्करिणी जो तालाब है, वो तालाब भी देखते ही देखते तुरंत भरने लगा। वो तालाब भरने लगा जहां महाकारुणिक तथागत बुद्ध नहाने के लिए वहां खड़े थे। तो ऐसे पानी भरते हुए देख के महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहां पे नहाते हैं, आराम से नहा के फिर अपना नया ये जो कपड़ा चीवर पहनते हुए, काय बंधन बांधते हुए, फिर तथागत बुद्ध अपने धम्महल में आते हैं। धम्महल में आके भिक्षुओं को धम्म देशना देते हैं, फिर अपने मूल गंधकुटी में जाके आराम करते हैं। फिर तथागत बुद्ध सायंकाल में ये धम्महल में आते हैं। तो धम्महल में भिक्षु लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि तथागत बुद्ध के महान बल को देखो कि इतने सारे अनिकाल हो पड़ा था, जहां तहीं पानी का स्रोत खत्म हो रखा था, पानी सूख गया था और पानी में रहने वाले मछलियाँ, कछुए, अनेक तरह से ये जो जीवों को जान पे आ पड़ा था। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये चीज देखते हुए असीम मैत्री करुणा की वजह से तुरंत बरसात करवाया। तथागत बुद्ध के बल से तुरंत बरसात हो गया। तो ऐसे तथागत बुद्ध के चमत्कार के विषय में बात करके बैठते हैं। ऐसे समय में तथागत बुद्ध वो धम्म सभा में आते हैं, अपने जो बुद्ध आसन है वहाँ पे बैठते हैं। सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं। उस समय तथागत बुद्ध भिक्षुओं को पूछते हैं, हे भिक्षुओं, अभी आप लोग क्या बातें कर रहे थे? ये धम्म सभा में क्या चर्चा हो रखा था? भिक्षुओं, सारे भिक्षु लोग तथागत बुद्ध को कहते हैं, भगवान हम तो आपके विषय में ही बात कर रहे थे। इतना अनिकाल हो के सारे जल स्रोत सूखा पड़ा था, सारे तालाब पुष्करिणी सूख गया था। ऐसे में मछलियाँ, कछुए, वो पानी में रहने वाले जीवों को जान पे आ पड़ा था, बहुत ही कष्ट हो रखा था। तो आपके
महान बल की वजह से बरसात हो गया, उन लोगों का दुख पीड़ा खत्म हो गया, हम ऐसे बातें कर रहे थे। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को कहते हैं, हे भिक्षुओं, ये तो मैं बुद्ध हूँ, ये बुद्ध बल से ये हुआ, ये बड़ी बात नहीं है। पहले पहले जब मैं बुद्ध भी नहीं था, एक मछली था, ऐसे समय में भी इस तरह का चमत्कार मैंने किया है, इस तरह का बरसात करवाया है करके तथागत बुद्ध कहते हैं। तो ये बात सुन के सारे भिक्षु लोग जिज्ञासु होते हैं, उत्सुक होते हैं और बुद्ध को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय की जो बातें हैं ये तो हमें पता चला, मगर तथागत बुद्ध जो कहते हैं पहले भी ऐसा हुआ, वो हमें पता नहीं। अच्छा होता कि तथागत बुद्ध वो बातें हमें सुनाए। फिर तथागत बुद्ध भी ठीक है, ध्यान से सुनो कहते हुए ये मत्स्य जातक सुनाते हैं। अब ये मत्स्य जातक भी छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है और वर्तमान कहानी जैसा ही है। तो ये जातक कैसे शुरू होते हैं, मूल पाली ग्रंथ अनुसार हम देखते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।